तो इन चुनावों में किसे मिलेगी गद्दी, किसकी बनेगी सरकार, कौन देगा शह और किसे मिलेगी मात, ये समझना बहुत जरूरी है। और देश भर में यही सवाल आज सुर्खियों में बना हुआ है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग तो हो चुकी है, सोमवार को नतीजे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरे देश में कयास और अटकलबाजियों का दौर जारी है। एग्जिट पोल्स में दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, लेकिन नतीजों को लेकर आम लोगों में जिस तरीके की उत्सुकता बनी हुई है, उसे देखते हुए हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ज्योतिष शास्त्र इस बारे में क्या कहता है, किस पार्टी के सितारे बुलंद नजर आ रहे हैं, ग्रहों की दशा और दिशा किसके पक्ष में है। और आज की इस खास पेशकश में हम गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की संभावनाओं को लेकर देश के जाने माने ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करेंगे। तो आइए शो शुरू करने से पहले हम आपको अपने मेहमानों का परिचय भी देंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव के संग्राम में किसे मिलेगी विजय, गुजरात में किसे मिलेगी गद्दी, हिमाचल की जनता किसे सौंपेगी हुकूमत, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है देश की सियासत। दोनों राज्यों में वोटिंग के नतीजे 18 दिसंबर को आने वाले हैं। गुजरात में 22 साल से बीजेपी की सरकार है, उसके सामने सत्ता को कायम रखने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस भी वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी की विजय को सुनिश्चित करने के लिए रैलियां की और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उधर राहुल गांधी भी इस बार नए तेवर के साथ बीजेपी पर पलटवार करते नजर आए। गुजरात में वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए, उनसे तो यही संकेत मिलता है कि बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने में सफल हो सकती है और कांग्रेस फिर सत्ता से दूर रह सकती है। गुजरात की ही तरह हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल के अनुमान भी बीजेपी के हक में हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के अगले सीएम हो सकते हैं। बहरहाल इन तमाम अनुमानों और अटकलों पर पूर्ण विराम सोमवार को लग जाएगा, जब दोनों राज्यों का जनादेश सामने आएगा। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय भांबी साहब हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रुति द्विवेदी जी, आप देश की जाने मानी ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं, आप भी ज्योतिष का लंबा अनुभव रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में जुड़ रही हैं हमारे साथ तोशिका राजोरा, आप जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड क्या कुछ कहता है इसको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रतिका मजूमदार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अजय भांबी साहब आपसे करूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा। गुजरात विधानसभा चुनाव वो चुनाव है जिस पर पूरे देश की या कहिए दुनिया की निगाहें हैं। एक ज्योतिषाचार्य के तौर पर वो कौन सी पार्टी है जो सत्ता पर काबिज हो सकती है? हम जब आपके प्रोग्राम में आए थे पिछली बार तो ये सवाल तब भी पूछा गया था और तब हमने बोला था कि बीजेपी की सरकार बनने का पूरे चांसेस हैं और हमने ऐसा भी बोला था कि हमको लगता है कि बीजेपी अपनी ही दम पर सरकार बना लेगी। और इसी चैनल में बोला गया था कि 105 से लेकर 110 तक उनको सीट्स मिल सकती हैं और मैं अपनी उसी बात पर आज भी कायम हूँ और मुझे लगता है कि बीजेपी बिना किसी अड़चन के एक बार फिर वहाँ सरकार बना लेगी। 105 से 110 सीटें बीजेपी गुजरात में आपके हिसाब से। श्रुति जी, आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, आपका अंगणित क्या कहता है, आपका ज्योतिष का अनुभव क्या कहता है? मेरे हिसाब से क्लीन स्वीप नहीं रहेगा बीजेपी के लिए, बहुत इजी विक्ट्री नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा चैलेंज दिखाई देगा, सरकार बीजेपी की आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 40-60 का रेशियो अगर हम बोले या जैसे कहते हैं ना कैच 20 वाली सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आपका अनुभव क्या कहता है खासकर गुजरात के संदर्भ में? देखिए, इस समय पूरे विश्व में गुजरात पर नज़र लगी हुई है। अभी जो वर्तमान ग्रहों की पोजीशन है गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 112 से 135 सीटें मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। 112 से 135? जी, 135। किंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में सरकार बनेगी, लग रहा है कि पूरा चुनौती है, लेकिन कहीं चुनौती दिख नहीं रहा है। दूसरी बात है कि इसमें कांग्रेस, लेकिन अगर 135 सीटें भी मिल रही हैं आपके हिसाब से तो फिर चुनौती है कहां गुजरात में? और कांग्रेस इसमें आगे बढ़ेगा, कांग्रेस को लाभ मिलेगा इसमें। जी ठीक है। तोशिका, आपका अनुभव क्या कहता है गुजरात के लिए?
जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि पिछली बार भी जब मैं शो में आई थी तो मैंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बोला था कि मुझे बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस को आप ये मत समझिए कि कांग्रेस अब पीछे रहने वाली पार्टियों में से है, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत अच्छे से अचीव करने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग 100% में अगर देखा जाए, कैलकुलेट करें तो मैंने पिछली बार भी बोला था, मुझे 40-60% का यहाँ पे रेशियो लगता है। आप श्रुति जी के साथ खड़ी हैं। मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी, मैं श्रुति जी के साथ हूँ, लेकिन मैं ये भी उसके साथ साथ बोलूँगी कि मुझे जो है ये ज़रूर लगता है कि गुजरात के लोग जो है वो बीजेपी पे बहुत ट्रस्ट अब तक करते आए हैं, ये हमने देखा है। पर इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी को थोड़ी निराशा तो ज़रूर होगी अपने ही घर में। ठीक है, प्रतिका जी आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने कार्ड्स के जरिए क्या कुछ अनुमान लगा सकती हैं, किस तरीके का भविष्य आपको दिखता है गुजरात के चुनावी नतीजों का? जी, गुजरात के चुनाव के लिए जो अभी मेरे कार्ड आए हुए हैं ये है 6 ऑफ वंड्स। ये कार्ड ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 22 ईयर से मोदी जी जो मेहनत वो गुजरात पे किया वो लोगों के सामने है। इतना मेहनत, इतना इस तरह से गुजरात को सजाया, उसके बाद अगर बीजेपी हार जाए ये तो मतलब ही नहीं है। पर हाँ, कांग्रेस का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा इसमें, पर बीजेपी जैसे जीत तो बीजेपी का रहेगा। दर्शकों के मन में ये सवाल हो सकता है कि जो कार्ड आपने लिया वो कार्ड दरअसल में कहता क्या था और उससे बीजेपी कैसे कनेक्ट हो जाती है? जी, ये 6 ऑफ वंड्स है। इसमें जो जीत दिखाई दे रही है बीजेपी के माथे पे ही सहरा सज रही है, ये कार्ड यही कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के ही माथे पर सहरा क्यों, कांग्रेस के क्यों नहीं इस कार्ड के मुताबिक? बिकॉज वो मोदी जी की जो मेहनत, इतने साल उन्होंने जो मेहनत किया है, उस मेहनत की वजह से उनको ये जो अब इस बार जो सीट मिलेगा उनकी मेहनत के ऊपर मिलेगा। तो 150 से लेके 160 तक, 60 के बीच में मिलेगा, 150 से लेके 160 के बीच। 150 सीटें भी मिल सकती है। जी, 150 से लेके 160 के बीच में उनको सीट मिलेगा। अजय भामी साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि 105 से 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखती हैं गुजरात में। पिछली बार 115 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी की कैसी स्थिति आपको नजर आती है? हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी का गुजरात के इलेक्शन के साथ उदय हो रहा है और कांग्रेस पार्टी का जो परसेंटेज रहेगा वोट का भी और सीट्स रहेंगी काफ़ी अच्छी रहेंगी पहले से, और इससे राहुल गांधी को आने वाले समय में काफ़ी लाभ होगा और कांग्रेस दोबारा से खड़ी होकर मतलब दोबारा से अपने को सशक्त बनाएगी। ठीक है, लेकिन सर सीटें तो बहुत ज़्यादा मिलती हुई नहीं दिखती हैं आपको गुजरात में? लगता है कि भले सीटें ना मिलें लेकिन वहाँ से एक जो माहौल बनेगा उससे एक नई ऊर्जा कांग्रेस में अवश्य देखने को मिलेगी आने वाले समय में। श्रुति जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ग्रहों की स्थिति के नज़रिए से भी अगर आप समझाने की कोशिश करें कि वो कौन से ग्रह हैं जिसकी वजह से आप इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि देखिए बीजेपी गुजरात में बढ़त बना सकती है, कांग्रेस थोड़ी चुनौती दे सकती है। देखिए, इस समय अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो 2 प्रधान नेता माने गए हैं। अब आज क्योंकि राहुल गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं और वहाँ नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं ही, प्रधानमंत्री है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इन दोनों की अगर कुंडलियाँ मैं देखूँ तो 7.5 दोनों की ही उतर रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि दोनों की ही है। और जब 7.5 उतर रही है तो अगर लग्न देखा जाए तो राहुल गांधी का, जैसे भाभी जी से अभी हमारी डिस्कशन हुई थी, तो राहुल गांधी का लग्न तुला का लग्न है और 7.5 इनकी जाती हुई है, तो ये इस समय पर देकर जाएगी ग्रहों की। डॉक्टर त्रिपाठी, आपके हिसाब से जो पूरी कुंडली है वो क्या कुछ कहती है, खासकर नरेंद्र मोदी की, और वो नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या गुजरात के नतीजों में भी कहीं कनेक्ट होती नजर आती है आपको? देखिए, अभी जो वर्तमान गोचर है उसमें एक तो वृश्चिक राशि पर चंद्रमा बुध शुक्र है और द्वितीय भाव में जो लाभ का घर धन का भाव माना जाता है उसमें सूर्य और शनि है। 3rd हाउस में केतु गोचर में है और नवम में कर्क का राहु है। तो जब नवम में कर्क का राहु होता है तो अप्रत्याशित रिजल्ट देता है। लगता है कि स्थितियां प्रतिकूल है किंतु अनुकूल होते हुए दिखती है। और मंगल और बृहस्पति वो 12वें हैं, तो बृहस्पति जब 12वें होता है तो हमेशा कहते हैं कि स्थान करोति जीवा हानि, जहाँ बृहस्पति बैठा है स्थान की हानि करता है। तो 12वें ये लाभ के पोजीशन में होता है, नेम फेम देगा, छुड़ कीर्ति देगा और यह चुनाव मोदी जी को काफ़ी लोकप्रिय बनाएगा, सर्वाइव कराएगा और इसमें अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा जो लोगों के आशा के प्रतिकूल है। ठीक है, तोशिका आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो कौन सा अंगणित है, वो कौन सा गुणा भाग है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि गुजरात विधानसभा में 60% कम से कम जो सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जानी? जी, मैं ये चीज़ इसलिए यहाँ पे बोल सकती हूँ क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम टोटल करें गुजरात का ना, तो गुजरात का जो टोटल नंबर बनता है वो यहाँ पे 4 का बनता है।
ठीक है। और उसी के हिसाब से अगर मैं राहुल गांधी का देखूं, जैसे मैंने राहुल गांधी का भी न्यूमरोलॉजी और आपका मोदी जी का भी न्यूमरोलॉजी चेक किया, जो उनका टाइम पीरियड अभी चल रहा है ना, एक का 9 एपिसाइकिल चल रहा है तो दूसरे का 7वां चल रहा है। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें तो आप देखेंगे कि जो भी वोटिंग हुई थी इससे पहले, जैसे 9 तारीख को, 14 तारीख को और 18 को, यानी मंडे को सीधा रिजल्ट आ रहा है, सब में 9 का संबंध बहुत ज़्यादा आ रहा है। राहुल गांधी जो है उनकी अभी महादशा की बात करें तो महादशा उनकी मंगल में शुक्र चल रहा है। तो इतना तो मैं बोलूँगी कि राहुल गांधी को इस बार बहुत फ़ायदा होना है इस इलेक्शन से। बीजेपी मुझे लगता है कि सत्ता में आएगी, लेकिन कांग्रेस जो है पीछे नहीं रहने वाली। मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 50 से 60 के बीच में जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी अपेक्षाकृत बेहतर करेगी, लेकिन जितनी सीटें ग्रह के हिसाब से मिल रही हैं कांग्रेस पार्टी को, इतनी सीटें तो लगभग 2012 के विधानसभा चुनाव में भी मिली थी। फिर अंतर कहाँ है? कैसे कांग्रेस पार्टी को इस बार कुछ फायदा होता नजर आता है? एक्चुअली जो राहुल गांधी की कुंडली है वो उनके कुंडली के हिसाब से इस समय उनकी ग्रह स्थिति अनुकूल है, जिसमें राहुल गांधी को काफ़ी फायदा मिलेगा और इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और कांग्रेस में जो गिरावट आई है उत्तरोत्तर उसमें उफान आएगा। यहाँ से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी राहुल गांधी की कुंडली के हिसाब से, चूँकि इनका भाग्येश मंगल है और द्वितीयेश है। तो यह जो भी पोजीशन चल रही है इसमें राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाएगा, जिसमें इनका नाम होगा, यश बढ़ेगा और नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस रिवाइव करेगा। ठीक है प्रतिका जी, आपके हिसाब से, कार्ड के हिसाब से, जो राहुल गांधी के मौजूदा स्थिति है, आज अध्यक्ष भी बन गए हैं, वो क्या कुछ भविष्य कहता है? देखिए, राहुल गांधी का जो कार्ड आया है 9th ऑफ कप्स, राहुल गांधी का इस समय जो मेहनत तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सकारात्मक उन्होंने जो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं सकारात्मक है उनका, तो उनके लिए ये कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव कह रहे हैं। और उनके लिए देखिए, जीत तो बीजेपी के खाते में जाने वाले हैं, ऐसा कार्ड बोल रहे हैं। बट हाँ, राहुल और कांग्रेस भी कम नहीं रहेंगे इस वोट में। अजय भांबी साहब, राहुल गांधी की जो पूरी जन्मपत्री है, कुंडली है, वो आपने भी देखी होगी। सर, आपका अनुभव क्या कहता है? खासकर राहुल गांधी की उस कुंडली का असर गुजरात के नतीजों से कहीं जुड़ता है क्या? देखिए, राहुल गांधी की जो कुंडली है हमारे पास में, और ये कुंडली सही मालूम पड़ती है हमको। ये तुला लगन की कुंडली है और यहाँ पर मंगल में शुक्र की अंतर्दशा है। और यहाँ पर जो मंगल है वो आधा कारक है, कारक नहीं है बल्कि आधा मंगल खराब गया। तो जब से मंगल की दशा आई उसने अच्छा नहीं किया। अब 2019 में राहु की दशा आने वाली है और राहु इनका दशम भाव में बैठा हुआ है, जो कि बड़ा सशक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आगे वाली दशा अगर अच्छी है तो जाने वाली दशा अच्छे रिजल्ट दे के जाती है। तो मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आई और मंगल बैठा हुआ है 9th हाउस में सन के साथ, इसलिए इनकी ताजपोशी हुई। और शुक्र लग्नेश होने से इनको इनके प्रभाव क्षेत्र में बढ़ोतरी होना चाहिए। इस कारण से गुजरात के जो भी रिजल्ट आए, रिजल्ट तो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। हो सकता है एक परसेंटेज ऑफ वोट इनके पक्ष में जाए, सीट इनको पहले से ज़्यादा मिले और इनसे इनको कांग्रेस को पूरा एक नई ऊर्जा अवश्य मिलेगी। लेकिन श्रुति द्विवेदी, एक बुनियादी सवाल जो है वो ये कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए साहब 7.5 जा रही है राहुल गांधी की और जाते वक्त कुछ ना कुछ मिलेगा राहुल गांधी को जरूर, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में आप हार दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो मिल क्या रहा है? हार नहीं दे रही हूँ मैं कह रही हूँ विक्ट्री सिग्निफिकेंट रूप से आएगी मेरे कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों को उम्मीद है और अगर कांग्रेस आ गई तो बहुत अलग बात होगी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, जो डेटा हमारे पास है इंटरनेट से, सभी की कुंडलियां तो कभी किसी ने दिखाई नहीं है हमें, हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद दिखाएं। कांग्रेस के आते हुए मुझे चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है गुजरात विधानसभा चुनाव? डॉक्टर त्रिपाठी, आपके हिसाब से ये तो स्थितियां बिल्कुल बदल रही हैं। बिल्कुल। देखिए, इसमें जो राहुल गांधी की कुंडली है और इस समय इनका राहुल गांधी जी का मंगल में शुक्र चल रहा है, चूँकि इनका भाग्येश है और द्वितीयेश है, तो इस समय मंगल चूँकि इनको लाभ तो देगा लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी, सर्वाइव करेगा। और जो गुजरात की कुंडली है और जो मोदी जी की कुंडली है, इस कुंडली से निसंदेह चुनाव जीतने की संभावना बीजेपी की बन रही है और अच्छी बढ़त में जीतने की संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंतर है और मैं आपसे तोशिका समझने की कोशिश करूंगा। दो एस्ट्रोलॉजर, एक कह रहे हैं कि देखिए गुजरात में कांग्रेस आ रही है जीतकर, एक कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी आ रही है जीतकर। इस अंतर की वजह क्या होती है, आधार क्या होता है
और जो दर्शक है वो कैसे तय कर पाए कि किसकी बात सही है? देखिए, यहाँ पे हम किसी की प्रेडिक्शन को हम यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, तरीका होता है गोचर को और चीज़ों को एनालाइज करने का। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ यहाँ मौजूद है और उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे रह सकते हैं अंकगणित के हिसाब से। हिमाचल प्रदेश में वो कौन सी राजनीतिक दल है जो सत्ता हासिल करने वाली है। पहले दौर में अलग अलग तरीके की राय समझ में आई। श्रुति द्विवेदी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस बेहतर कर रही है, सत्ता हासिल कर सकती है। अजय ब्राह्मणी जी ने, त्रिपाठी जी ने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर रही है। बाकी खास मेहमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी पर ही मोहर लगाई। लेकिन एक बुनियादी सवाल अजय सर आपसे समझने की कोशिश करूंगा। ज्योतिषाचार्य के तौर पर आप कहते हैं कि नहीं साहब, बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ रही है। श्रुति जी कह रही हैं ज्योतिषाचार्य के तौर पर ही कि नहीं, इस बार कांग्रेस सामने आ रही है। दर्शक कंफ्यूज होगा कि जब ग्रह एक हैं, समान हैं, तो फिर ये अंतर क्यों राय में? नहीं ना, इसमें अंतर जो होता है ना, जो ओपिनियन है हर डॉक्टर की अलग होती है, ऐसे ही हर ज्योतिषी की ओपिनियन अलग होती है। ग्रह तो वही होते हैं, लेकिन उस ग्रह का इंटरप्रिटेशन कोई कैसे करता है। हो सकता है श्रुति सही हो सकता है मैं सही हूँ, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो गणना मैंने की, जो मैंने हिसाब लगाया, उससे मेरे को लगता है कि अभी मोदी जी को गुजरात में हराना जो ग्रह स्थिति है उससे संभव नहीं लगता। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा है हार के बाद भी, ये भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो गणना है, डॉक्टर त्रिपाठी आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, ये गणना करते कैसे हैं और उस गणना में कहाँ अंतर होता है कि श्रुति जी की राय अलग है और अजय जी की राय अलग है? देखिए, सारे ज्योतिष में अपने विद्वान होते हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता। अपने अपने नज़रिया होते देखने की, और कुंडली में कि इक्विलिब्रियम होता है, किसका इक्विलिब्रियम ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब हम देखते हैं कुछ तो आधार होता होगा ना सर? नहीं, मेरी कुंडली आपके सामने है, बेसिकली तो क्या क्या चीजें उसमें देखी? जी बिल्कुल अधिकार होता है। तो उसमें नौमेश है, दशमेश है, लाभेश है। तो जो अभी वर्तमान ग्रह स्थिति बन रही है उसमें सारे लोग जो कह रहे हैं सही है, किसी की बात से हम असहमत नहीं है। किंतु बीजेपी उसमें आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है गुजरात में। नहीं, लेकिन किस आधार पर आ रही है? वो कौन सी गणना होती है जिसके आधार पर आप एक ज्योतिषाचार्य के तौर पर नतीजे पर पहुंचते हैं कि बीजेपी आ रही है या कांग्रेस आ रही है? वो मैं आधार समझना चाह रहा हूं। देखिए, बेसिकली गोचर में जो शनि का बहुत बड़ा रोल होता है राजनीति में, और राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी इस समय कर्क का राहु जो है, ये जो मोदी जी के कुंडली से 9वें है, तो ये जो महत्वपूर्ण आधार है, कर्क का राहु हमेशा अप्रत्याशित रिजल्ट देता है, जो अनसर्टेन होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण रिजल्ट देता है। तो इसमें जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो संभावनाएं बन रही हैं, वो मोदी जी के पक्ष में बन रही है और उनका प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन बीजेपी के आने में कोई संदेह नहीं है। श्रुति जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपने कहा कि देखिए वो 7.5 का जो प्रभाव है वो नरेंद्र मोदी पर भी लागू होता है और राहुल गांधी पर भी लागू होता है। जब वही 7.5 है जिसका प्रभाव दोनों व्यक्तित्व पर लागू होता है, तो फिर जो परिणाम है उसका, उसमें अंतर कैसे हो सकता है? मैंने बीजेपी की कुंडली में देखी, 6 अप्रैल 1980 का इनका फॉर्मेशन का है और कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 का बॉम्बे का है फॉर्मेशन। तो इस हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी का था, अब मुझे थोड़ा राइज दिखाई दे रहा है। जहां बात हुई विनिंग की और विक्ट्री की, मैंने केवल कुंडली नहीं, मैंने टैरो कार्ड से भी निकाला था पहले। ठीक है, तो आप अभी भी अपनी उस बात पर कायम है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। बिल्कुल। अजय ब्राह्मणी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ तक 7.5 का सवाल है, जिसकी भी वो राशि होगी, 7.5 सबकी समान रहती है, लेकिन सिर्फ 7.5 ही तय नहीं करती। हर आदमी की जो व्यक्तिगत कुंडली होती है, उसके जो योग कुयोग होते हैं, उसमें कौन सी दशा है, उससे तय होता है। 7.5 का मतलब है गोचर का एड ऑन फल मिलता है, लेकिन मूल फल जो है वो आदमी का कुंडली का मिलता है। क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली में दशा कमजोर है, इसलिए वो 7.5 कौन सी दशा सर? वो कैसे तय होता है कि ये दशा कमजोर है? ये क्योंकि उनकी मंगल की जो दशा है तब चलती है 7.5। मंगल यहाँ पर अकारक है और मोदी की कुंडली में जो चंद्रमा चलता है वो कारक है, उसके कारण वो भाग्येश भी है। इसलिए इस 7.5 में उनका भाग्य उदय हुआ और राहुल गांधी का 7.5 में भाग्य का पतन हुआ, क्योंकि ये तय करेगा आपकी दशा, ना कि 7.5। प्रतिका, एक चीज आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जो कार्ड आपने निकाला, क्या उस कार्ड की इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर निर्भर करती है या उसका भी एक आधार है, उसका भी एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर आप चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया मुझे, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग बहुत लोग करते हैं इस समय दिल्ली में या एनसीआर में। तो इसमें सबके अलग अलग थॉट होता है, सबकी अलग अलग इंट्यूशन पावर होती है, सबकी जो एक ही कार्ड लेके सबके अलग अलग प्रेडिक्शन होते हैं। तो मेरी भी अपना प्रेडिक्शन है अपने कार्ड को लेके। श्रुति, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मोदी लहर में कहीं कमी नहीं आएगी। मोदी लहर बरकरार थी और बरकरार रहेगी, कम से कम 2019 तक तो दिखाई दे रहा है। मतलब ये आप अपने ज्योतिष के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, ये व्यक्तिगत राय नहीं है? व्यक्तिगत राय नहीं है, ज्योतिष के आधार पे, और पर्सनली भी हम सब मोदी जी के फैन हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। प्रतिका जी, एक चीज़ मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, गुजरात विधानसभा में कुछ और चेहरे भी थे जो इस बार दिखे, मसलन हार्दिक पटेल दिखे, अल्पेश ठाकुर दिखे, जिग्नेश मेवानी दिखे, तो इस तरीके की जो उभरती ताकत थी उनका किस तरीके का प्रभाव दिख सकता है इस नतीजे में? क्या इसके लिए भी आपकी मदद ली जा सकती है और क्या कुछ आप बता सकती हैं? देखिए, हार्दिक पटेल के लिए मैंने जो कार्ड अपने देख रहे हैं 8 ऑफ वंस, ये हार्दिक पटेल को फेमस तो बहुत, उनको फेम तो बहुत देंगे, बट विजय की जो सहरा उनके सर पे नहीं दिख रही है मुझे। आप कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल बेहतर करेंगे लेकिन सत्ता नहीं मिल पाएगी? हाँ, सत्ता नहीं मिलने की चांसेस नहीं दिख रही है। जिग्नेश मेवानी एक और चेहरा जो इस पूरे चुनाव प्रचार में सामने उभरा। जिग्नेश जी, ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स ये आया है। जिग्नेश जी बेहतर, उन्होंने जो जितना मेहनत उन्होंने कर रहे हैं, बहुत अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर बीजेपी के सामने बीजेपी उन पे भारी ही पड़ते दिख रही है। ठीक है, एक कार्ड के लिए मैं आपसे और बोलूंगा, मैं आपके पास भी आता हूँ। अल्पेश ठाकुर जी, अल्पेश के लिए इन चुनावों का क्या कुछ मतलब है, अगर आप कार्ड के जरिए बता सकें? देखिए, अल्पेश ठाकुर के लिए जो आए हुए हैं दी हाई ऑफ प्रेस्टीज, अल्पेश ठाकुर जो है वो बीजेपी के जो वोट है वो तो थोड़ा सा ले ही सकते हैं, पर उनको वही बात बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, पर बीजेपी उन पे भारी पड़ेगा, ये अभी भी दिख रही है मुझे। ठीक है, अजय ब्राह्मी साहब, ये तो देखिए जो कार्ड हैं उसके मुताबिक इन तीनों युवा नेताओं के बारे में बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो इनकी कुंडली है, जो इनका ज्योतिष है, उसके आधार पर भी क्या किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? देखिए मेरे पास हार्दिक पटेल की कुंडली है जी, और पूरी तो नहीं है, लेकिन मैं उसकी मूल कुंडली से बात कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये गुजरात के ही नहीं बल्कि देश के एक महत्वपूर्ण भविष्य नेता होंगे आने वाले वर्षों में। तोशिका, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैंने भी, जैसे अगर मैं बात करूँ हार्दिक पटेल के बारे में, तो मैंने पहले भी इससे पिछले वाले शो में भी कहा था कि हार्दिक पटेल की कुंडली और न्यूमरोलॉजी, चाहे टैरो से देखो, अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव स्टार्स हैं उनके। इनोवेटिव से मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मुझे उनमें आने वाले समय में ना एक अच्छा नेता, एक अच्छा, मैं चीज़ बोल सकती हूँ, अच्छी पोजीशन पे जाते हुए। हाँ, इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी कि कांग्रेस को हार्दिक पटेल के नाम से, उनके स्टार से जरूर यहाँ पे फायदा होगा ही। डॉक्टर त्रिपाठी जी, हिमाचल प्रदेश जी एक अहम राज्य है जी, नतीजे आने हैं 18 तारीख को, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश का जो अंकगणित है, ज्योतिष है, आपके हिसाब से वो क्या कहता है? देखिए, अभी जो वर्तमान ग्रह स्थिति है और शनि और राहु के हिसाब से जो अभी दिख रहा है रिजल्ट, उसमें हिमाचल में 43 से 48 सीटें आने की संभावना बन रही है और प्रचंड बहुमत से हिमाचल में बीजेपी की गवर्नमेंट 43 से 48 सीटें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जी, 43 से 48, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये क्या आधार है आपका ये कहने का? अभी जो वर्तमान में इस समय सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं, जो मोदी जी की ग्रह स्थिति है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और कर्क का राहु जो भाग्य स्थान में बैठा है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सारे रिजल्ट को अप्रत्याशित रूप से बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो भी नतीजे होंगे जी, उसका आधार और एक बड़ा आधार खुद नरेंद्र मोदी है? जी, पूरे इस राजनीति का मुख्य आधार नरेंद्र मोदी है। ठीक, और इनके आगे जितने नेता आप दिख रहे हैं सब बौने पड़ेंगे, सबका कद घटेगा। ठीक है, कब तक, लेकिन ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अजय ब्राह्मी साहब, हिमाचल का भविष्य क्या आपके हिसाब से? हमको लगता है कि हिमाचल में बीजेपी को दिक्कत नहीं आएगी और आराम से उनकी सरकार बन जाएगी, और चूंकि इनके, मेरे पास कुंडली है इनकी प्रेम कुमार धूमल की, इनकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, तो मुझे लगता है कि इनके चांसेस हैं आगे चलकर ये मुख्यमंत्री बन जाए, और गुजरात में भी बीजेपी आएगी। और जो आपने एक प्रश्न पूछा कि इस समय जो पूरा पिवोटल पॉइंट है जी, वो जो धुरी है वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी कुंडली में बड़ा प्रबल राजयोग चल रहा है। एक और बात बता दूं, उनका जो लग्न है वो है वृश्चिक, और वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। इन दोनों में नक्षत्रों में आदान प्रदान है, मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति के नक्षत्र में मंगल बैठा तो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा राजयोग होता है। और जब से चंद्रमा की दशा 2011 से आई है, मोदी साहब ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और ये योग तो आप कहें कि धूमल साहब की जो
धूमल साहब की जो कुंडली है वो भी बेहतर हो जाएगी क्योंकि पीछे नरेंद्र मोदी खड़े हैं। जी, जो पूरा फोर्स है वो है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। तोशिका, आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश क्या कुछ कहता है? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे चांसेस जो है हिमाचल में कांग्रेस के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। अगर हम देखें जनरली तो कांग्रेस अभी ऑलरेडी सिटिंग पोजीशन पे है हिमाचल में, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी। मैंने टैरो से भी चेक किया है, कुंडली से भी और न्यूमरोलॉजी से भी, जो मेरे पास अभी नंबर और न्यूमरोलॉजी क्या कहती है आपकी? न्यूमरोलॉजी के बारे में देखिए, अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश का अगर मैं टोटल एनालाइज करूँ यहाँ पे, तो मुझे वो कांग्रेस 4 नंबर कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के नंबर को, यानी उसके जो पूरे नाम को मैं टोटल एनालाइज करूँ, तो क्या 4 भी लकी होता है? हाँ जी, 4 नंबर भी लकी ये होता है। वही बात हो गई, जो लॉजिक आप 9 नंबर के लिए पूछे थे वही सेम लॉजिक मैं 4 नंबर के लिए भी यहाँ पे दूंगी कि ये नहीं होता कि कोई नंबर किसी के लिए लकी है या अनलकी है। इट ओनली डिपेंड्स कि उस समय जो स्थिति चल रही है, उस समय जो प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, क्या ये फेवर दे रहा है या लॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को फेवर दे रहा है हिमाचल प्रदेश में। मेरे अकॉर्डिंग मुझे कांग्रेस दोबारा से बैठी हुई नजर आती है। एक बार समझाइए आप तोशिका को कि आपके वो कौन से आधार हैं, वो कौन से मानक हैं जिसके आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिला रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? देखिए, इसमें जो मोदी जी की कुंडली है वृश्चिक लग्न की है और लग्न में इनका चंद्रमा और मंगल है। जब कोई भी शुभग्रह अगर नीच का होता है तो उच्च का फल देता है, और इस समय कर्क का राहु 9 में बैठा हुआ है और गोचर में अगर देखा जाए तो सूर्य शनि द्वितीय भाव में, कर्क का राहु 9वें भाव में बैठा है और मंगल बृहस्पति 12 में बैठा हुआ है। तो जो 12वां भाव होता है वह बृहस्पति वहाँ बहुत अछूट कीर्ति देता है, नेम फेम देता है और व्यक्ति को इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति देता है। तो उसकी छवि इतनी बड़ी होती है कि छोटी मोटी चीज़ें आधी होता है, आधी में छोटी छोटी चीज़ें उड़ जाती हैं जी। तो जो अभी मुख्य आधार होगा जीतने का, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, जिसके नाते हिमाचल में आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन अजय ब्राह्मणी साहब, लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि वो जो नरेंद्र मोदी का करिश्मा है और उसके पीछे जो आप ग्रह चाल एक आधार बता रहे हैं जिसके आधार पर दशा और दिशा तय हो रही है, दरअसल में ये सब कुछ सुनहरा समय कब तक रहने वाला है राजनीति के लिहाज से, या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में ग्रह की चाल में बदलाव? देखिए, हमारे हिसाब से इनकी कुंडली में 2011 से और 2021 तक का प्रबल राजयोग है। 2021 तक तो वहाँ तक जो चंद्रमा है नीच भंग राजयोग में है और बहुत सारे योग वहाँ इन्वॉल्व हैं, गजकेसरी राजयोग भी है। तो सारी जो कुंडली की पावर है चंद्रमा को मिली है, हालांकि वो नीच का है। और ये भी एक बड़ा अजीब सी बात है कि कई बार कुंडली में उच्च ग्रह नीच का फल देता है और नीच ग्रह उच्च का फल देता है। तो यहाँ पर इसका जो फल है वो अच्छा है और ये योग चल रहा है 2011 से और 2021 तक चलेगा। तो मुझे वहाँ तक कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। उसके बाद कुंडली का अध्ययन दोबारा करना चाहिए जी। लेकिन इन सब के बीच में श्रुति जी, आपके हिसाब से क्या कुछ कहता है, कब कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अच्छी खबरें आएंगी कम से कम सत्ता हासिल करने? देखिए, सत्ता हासिल करना तो भी बहुत बड़ा सपना है कांग्रेस के लिए। केंद्र में गुजरात में जिता रही है हालांकि कांग्रेस, गुजरात में जीत रही है पर देश में नहीं, देश में नहीं। सत्ता में आना भी बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कौन सा वो कुंडली का असर है जो दिख रहा है? देखिए, अभी जो है मंगल में शुक्र की महादशा चल रही है राहुल गांधी की, जो कि लग्नेश की भी है उनकी। मंगल जो है उनका 2nd हाउस का लॉर्ड है, साथ ही साथ 6th हाउस का लॉर्ड है और साथ साथ में लग्नेश भी है उनके। लग्नेश जो है शुक्र है वो लगन का भी और 8th हाउस का भी लॉर्ड है। तो अभी एकदम सत्ता में या सेंटर में आते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहली बात ये, गुजरात में हाँ चांसेस ज़्यादा है, लेकिन बीजेपी की हिमाचल में चांसेस बहुत हाई है। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन कब तक आपके हिसाब से, और कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, ये 2011 से चंद्रमा की दशा चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, और गोचर के हिसाब से जो भाजपा की कुंडली है उस हिसाब से भी अभी 2021 तक बीजेपी की बहुत मजबूत स्थिति है। तो 2021 नवंबर के बाद बीजेपी की स्थिति में थोड़ी गिरावट आएगी। 2021 तक तो कोई दिक्कत इनको नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन कब शुरू होंगे? कांग्रेस में अभी जो राहुल गांधी जी की कुंडली है, इनकी कुंडली के हिसाब से इनका समय नवंबर 2019 से बहुत ही अच्छा आ रहा है और ये उत्तरोत्तर इंप्रूव करेंगे। ये वो समय है जब लोकसभा का चुनाव होगा देश में लगभग जी। तो उसमें कांग्रेस की अच्छी स्थिति आएगी, इंप्रूव करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस सर्वाइव। लेकिन ब्राह्मणी साहब तो कह रहे हैं कि 2021 से पहले आप भाजपा के अलावा किसी को याद ही ना कीजिए। देखिए, चुनाव जीतना और सफल होना दोनों दो चीज़ होती है, एक बहुमत में आना और एक हार भी एक सम्मानजनक हार होती है। तो जो कांग्रेस की स्थिति है अभी खराब है, उस पोजीशन में अगर रिस्पेक्टिव देखा जाए तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। चलिए हम एक बार बहुत संक्षेप में दोहरा देते हैं। ब्राह्मणी साहब, आपके हिसाब से गुजरात में बीजेपी या कांग्रेस?
बीजेपी। श्रुति जी? कांग्रेस। त्रिपाठी साहब? बीजेपी। तोशिका जी आपके हिसाब से? बीजेपी। प्रतिका जी? बीजेपी। हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मी साहब? बीजेपी। श्रुति जी? त्रिपाठी साहब? बीजेपी। तोशिका आप कह रही कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। तो यहाँ पर अलग अलग राय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्योतिषाचार्यों का जो अनुभव है वो कहीं ज्यादा नजर आता है। लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर साफ कर दें, इस कार्यक्रम में शामिल जो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके अनुमान और भविष्यवाणियां उनके निजी विचार हैं और न्यूज़ नेशन किसी भी तरह से उसकी पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपने अपने अनुभव को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देखना होगा कि ये जो तमाम पूर्वानुमान हैं 18 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो इसमें से कितने पूर्वानुमान सही साबित होते हैं। शुक्रिया।